आपका में और हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी के नेता पर कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बीजेपी ने 6 सालों के लिए इन्हें पार्टी से निकाल दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 6 सालों के लिए पार्टी से निकाला गया है। बीजेपी नेता नवीन कुमार भी 6 साल के लिए सस्पेंड हो गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 सालों के लिए सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो बवाल हुआ कानपुर में, जिस तरह की हिंसा हुई वो सबने देखा, और अब पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 साल के लिए सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। तो 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है नुपुर शर्मा को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित हो गई हैं नुपुर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित हो गई हैं नुपुर शर्मा। यह अहम जानकारी, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पार्टी से निष्कासित कर दी गई हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो उस वक्त की अहम खबर, बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से नुपुर शर्मा को निकाल दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता पर आखिरकार पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से एक बयान को लेकर बवाल तक की जो तस्वीर हुई वो कोई न्यूज ने पूरी तरह से दिखाई, लेकिन अब एक्शन आखिरकार पार्टी ने ले लिया। दुर्गेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क दुर्गेंद्र जी से नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता पर कार्रवाई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित की गई है बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, पार्टी से निष्कासित की गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। तो बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। और हमारे साथ एक बार फिर से प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, आखिरकार पार्टी को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि नुपुर शर्मा के जिस बयान के बाद बवाल हुआ वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला था। के न्यूज ने हर एक तस्वीर उसकी दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन अब पार्टी ने आखिरकार एक्शन भी ले लिया है। 6 सालों के लिए निष्कासित है नुपुर शर्मा। निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया है और ये स्वागत योग्य कदम है भारतीय जनता पार्टी संगठन का। ये निश्चित तौर पर इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देर से लिया गया ये कदम है, क्योंकि अगर ये जो मसला है लगभग 1 हफ्ते पुराना मसला है, और अगर उसी वक्त या उसके 1-2 दिन बाद ये निर्णय ले लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो तमाम जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो मौलाना हैं, इनको इस तरीके का एक जो प्रदर्शन, धरना, इसके लिए आह्वान नहीं करना पड़ता। और मुझे लगता अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हिंसा कानपुर में हुई है, कई जगह जो झड़पों की खबरें आई, वो मुझे देखने को नहीं मिलती, हम सबको नहीं देखने को मिलती। सबसे बड़ी बात ये है कि वास्तव में अब ये 2-3 सवाल उठते हैं गरिमा। कल भी मैं इस बात का सवाल बार बार उठा रहा था कि ठीक है, जिन लोगों ने दंगा किया उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता में जो भी सख्त से सख्त धाराएं हो उसके तहत उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे खराब काम कुछ हो नहीं सकता। कि आप कहीं अगर जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं, आप उन पर पेट्रोल बम फेंकें, आप उन पर पथराव करें, आप गोलियां चलाएं, बम चलाएं, लोगों के नाम पूछकर उन्हें मारने की कोशिश करें, ये कृत्य निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी है, राजद्रोह जैसा कदम है। लेकिन इसके पीछे जो कि आखिर ऐसा लोग प्रवोक क्यों हुए, कहां से प्रवोक हुए, उस कारण में भी जाना होगा। और वो कारण है नुपुर शर्मा कि भाई उन्होंने एक तरीके से प्रवोक किया लोगों को, और अगर कोई ऐसा बयान उन्होंने दे दिया, या तो उनको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए थी तत्काल, या अपना बयान वापस लेते हुए क्षमा याचना करती, तो मुझे लगता है ये बड़े दिल की बात होती और ये नौबत नहीं आती। लेकिन नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना तो कानून कोई कार्रवाई कर रहा था, ना पार्टी संगठन कोई कार्रवाई कर रहा था। यही वजह थी कि लोगों के अंदर एक अलग तरीके का एक कंप्रेसर बन रहा था, और वो कंप्रेसर कानपुर में फटा। इसी तरीके की कई इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन मैं कतई इस बहाने में कतई कानपुर की घटना को जायज नहीं ठहरा सकता,
तो कोई भी नहीं ठहरा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देर से ही सही संगठन है नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो मीडिया प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई की है, तो दूसरे प्रवक्ता भी जो किसी भी पार्टी के हों, अगर वो सार्वजनिक मंच पर टीवी जैसे सेंसिटिव माध्यम में आके वो उल जुलूल बातें करते हैं, उनको निश्चित तौर पर ये सबक मिलना चाहिए और वो मिलेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक सबसे अहम यहाँ पर बात आ जाती है दुर्गेश जी, जो देरी हुई, मुझे लगता है कि इस देरी के लिए भी कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये पहले हो गया होता तो इतनी बड़ी हिंसा कानपुर में जो हुई ये नहीं होती, जैसा कि आप भी लगातार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक और बात आपने उठाई कि टीवी डिबेट्स में आकर इस तरह से पार्टी प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से वो अपनी पार्टी का संदेश रखेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ी गलत भावना लोगों के बीच में जाती है। तो क्या अब आगे एक नजीर पेश होगी उन प्रवक्ताओं के लिए भी जो नियम तोड़ देते हैं एक तर्कों वाली बहस का, और यहाँ पर तर्कों के साथ कुछ भी कहने लग जाते हैं? तौर पर इधर एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नूपुर शर्मा पर निश्चित तौर पर कार्रवाई देरी से हुई, इस वजह से लोग भड़के, उनके अंदर एक जो न्याय के प्रति विश्वास या पार्टी के प्रति जो एक उनके अंदर विश्वास था कि नहीं पार्टी कार्रवाई करेगी या सरकार या जो कानून है वो कार्रवाई करेगा, वो उसमें देरी हुई कार्रवाई में, इसलिए इस तरह की चीजें हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदार लोग, इधर कुछ फैशन ऐसा चल पड़ा है गरिमा कि पार्टी के लोग प्रवक्ता ये समझते हैं, बहुत सारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई राज्यसभा चला गया, कोई मंत्री बन गया, तो उनको लग रहा है कि अब जितना भी उल जलूल बोलो, जितना भी उल जलूल बोलो, आप चर्चा में आओगे, पार्टी आपको उच्च पद पर भेज देगी, राज्यसभा भेज देगी, बड़े नेता आपको फॉलो कर लेंगे। उन एक मूल मंत्र, एक शॉर्टकट राजनीति में आगे जाने का एक शॉर्टकट प्रवक्ताओं ने ढूंढ लिया है कि कुछ भी बोलो और कुछ भी बोलो, और इस हद तक बोलो कि समाज का ताना बाना टूट जाए, इस हद तक बोलो कि दंगा भड़क जाए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का रास्ता अपनाकर वो हाईलाइट होना चाहते हैं और उसके बाद इस तरह के जो है वो कारनामे हो जाते हैं। शुक्रिया आपका दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और दुर्गेश जी ने कई अहम बातें यहाँ पर बताई कि बहुत स्वागत योग्य कदम है, इससे कहीं ना कहीं नजीर पेश होगी ताकि टीवी डिबेट्स में बैठकर प्रवक्ता किसी भी तरह की कोई बात न करे, किसी की आस्थाओं को ठेस न पहुंचे, और ये बड़ा एक्शन जो है वो पार्टी की ओर से लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता पर अब पार्टी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद, इनके बयान के बाद बड़ा बवाल भी हुआ, कई जगहों पर लोगों का गुस्सा फूटा, कई लोगों ने गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली थी। हालांकि नूपुर शर्मा को भी लगातार धमकियां मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब पार्टी ने यहां पर इनके इस बयान को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहां पर इनकी ओर से बड़ी बात कही गई थी, पैगंबर साहब को लेकर, जिसके बाद बीजेपी नेता नूपुर शर्मा पर अब पार्टी ने कार्रवाई कर दी है और इनके बयान की सब तरफ आलोचना भी हुई थी। अब पार्टी की ओर से यह एक्शन लिया गया। 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और वापस अपने कार्यक्रम पर लौटते हैं, हमारे साथ